कभी नोटिस किया है कुछ कॉल्स कभी उठाई नहीं जाती और कुछ उठाई ही नहीं जा सकती। मेरे फोन में हर अमावस की रात ठीक 2:47 AM पर एक ही नंबर से मिस्ड कॉल आती थी। मैंने उसे कभी उठाया नहीं क्योंकि उस नंबर से कभी किसी इंसान ने कॉल नहीं किया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि उस नंबर से। यह बात तब की है जब मैं नौकरी के लिए एक नए अजनबी शहर में शिफ्ट हुआ था। अकेला, एक छोटा सा कमरा था, बस जरूरत का सामान, पुरानी सी बिल्डिंग जिसकी दीवारें भी शायद मेरी तरह ही अकेली थी, और मोबाइल इस अकेलेपन में मेरा सबसे भरोसेमंद साथी। पहली अमावस की रात, मुझे याद भी नहीं था कि आज अमावस है। दिन भर की थकान के बाद मैं गहरी नींद में था, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। एक बार बस नींद में ही हाथ बढ़ाकर देखा, एक मिस्ड कॉल, अननोन नंबर। इतनी रात को मैंने सोचा कोई गलत नंबर होगा, शहर नया है, लोग नए हैं, हो जाता है, और मैं फिर सो गया। सुबह तक सब भूल चुका था। अगली अमावस वही समय 2:47 AM, फिर से मिस्ड कॉल। इस बार मेरी नींद पूरी तरह खुल गई। वही नंबर। अब अजीब लगने लगा, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ठीक 1 महीने बाद उसी मिनट पर मैंने वापस कॉल किया। दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई रिंग नहीं गई, बस एक खामोशी, और फिर उधर से आवाज आई, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वह सेवा क्षेत्र से बाहर है। सेवा क्षेत्र से बाहर? लेकिन कॉल लॉग में वो नंबर साफ दिखाई दे रहा था। अगर नंबर मौजूद ही नहीं है तो उससे कॉल कैसे आ सकती है? तीसरी अमावस की रात, मैं तैयार था, मैं सोया नहीं, फोन हाथ में लेकर बैठा था। आज मैं इस कॉल को मिस नहीं करूंगा। 2:46 ब्रेथ, 2:47 फोन बजा। इस बार मिस्ड कॉल नहीं थी, इनकमिंग कॉल था, लेकिन कॉलर का नाम खाली था, कुछ नहीं लिखा था, बस एक खाली जगह, एक शून्य। मैंने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की, मेरा हाथ जम गया था। कुछ सेकंड बाद कॉल अपने आप कट गई और तुरंत एक मैसेज आया, अभी नहीं। मेरी सांसें तेज हो गई। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक धमकी थी। मैंने फौरन वो नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा अब सब खत्म, मैंने उस रास्ते को बंद कर दिया है। लेकिन अगली अमावस फोन फिर वाइब्रेट हुआ, ब्लॉक नंबर से मिस्ड कॉल, और इस बार भी एक मैसेज। ब्लॉक करने से क्या बदल जाएगा? अब डर साफ महसूस हो रहा था, वो मेरी रगों में दौड़ डिच रहा था। रात की हवा अचानक ठंडी लगने लगी, जैसे किसी ने बर्फ की सिल्लियां मेरे बिस्तर के नीचे रख दी हो। कमरे में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। मैं अब इस कमरे में अकेला नहीं था। मैंने अगली सुबह हिम्मत करके वॉचमैन से पूछा कि क्या इस बिल्डिंग में, मेरे कमरे में पहले कभी कुछ अजीब हुआ है? वो कुछ देर चुप रहा, बहुत देर। फिर बोला, साहब, आप उसी कमरे में रहते हो ना जहां पिछले साल अमावस की ही रात को एक लड़के ने जान दे दी थी? पुलिस आई थी, सब कुछ मिला, बस उसका मोबाइल कभी मिला ही नहीं। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। कुछ ठीक नहीं है, और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मैं इसका सामना नहीं करता। अंतिम अमावस की रात, मेरी उस कमरे में आखिरी रात। मैंने फैसला कर लिया, आज मैं ये कॉल उठाऊंगा। 2:47 AM फोन बजा। मैंने कॉल एक्सेप्ट कर ली। उधर से कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी, सिर्फ मेरी अपनी सांसों की आवाज। फिर मेरी ही आवाज आई, एक सर्द फुसफुसाती हुई आवाज। फोन उठा लिया, अच्छा किया, अब मैं फ्री हूं। तभी मेरे पीछे फोन के वाइब्रेट होने की आवाज आई, जबकि मेरा फोन मेरे कान से लगा हुआ था। मैंने धीरे से पीछे देखा, बिस्तर पर एक मोबाइल पड़ा था, वो खोया हुआ मोबाइल। उसकी स्क्रीन ऑन थी, उस पर लिखा था इनकमिंग कॉल, और कॉलर का नाम मेरा नाम। अगली सुबह मेरा कमरा खाली था, मैं गायब हो चुका था। लोग कहते हैं उस बिल्डिंग में हर अमावस की रात ठीक 2:42 बजे उस कमरे से एक मिस्ड कॉल जाती है, एक नई आत्मा, एक नया शिकार ढूंढने, और जो उसे उठा ले वो अगली अमावस कॉल करने वाला बन जाता है। तो अगर कभी अमावस की रात कोई अननोन मिस्ड कॉल आए तो याद रखना, कुछ कॉल्स जुड़ने के लिए नहीं आती, वो किसी को लेने आती है।